नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का यह इको गार्डन में विशाल धरना चल रहा है। इसी के बीच भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी अभ्यर्थियों के बीच में आए और इनको अभ्यर्थियों की तरफ से ज्ञापन दिया गया। तो इनसे हम बात पूछेंगे कि हम ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन सम्मिलित जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे यूनियन की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चे का हमारा यूको गार्डन में एक बड़ा कार्यक्रम है, 3 दिन का महापड़ाव। आज हम लोग आए, हम लोगों ने देखा, हमारे साथ अन्य भी साथी हैं अलग अलग संगठनों से। हमने देखा कि हमारे देश के युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार किस प्रकार लाठीचार्ज करके उनको बंद करके रखी हुई है। 59,000 शिक्षक भर्ती कई सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती कई सालों से ये बंद पड़ी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की हर जगह की गाइडलाइन है, लेकिन एक मूक दर्शक सरकार एक अपनी हट के ऊपर जो लगी हुई है कि कार्य नहीं करने के लिए, इस मुद्दे को हम लोग अपने मोर्चे के अपने साथियों के साथ भी रखेंगे और आने वाले समय में ये हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे बेटे हैं। हम इनकी लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ने का कार्य करेंगे। अभी तो आज हम लोगों से मुलाकात हुई है। आपका मुद्दा हमारा मुद्दा है, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई एक है। हम सब लोग मिल करके इसको आगे ले जाएंगे और इसको हर हाल में भर्ती जरूर करवाएंगे। देखिए साथियों, जिस तरीके से जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथी हैं और भी यहाँ पे हमारे साथी हैं, हमारे माता पिता तो ये बुजुर्ग आए हुए हैं जो हमारे गार्जियंस भी हैं और भारतीय किसान यूनियन से बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं। मैं सर से बात करूँगा। सर, आप हमारे इस मुद्दे को कैसे सॉल्व कराने में मदद कर सकते हैं? हम लोग तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं और हमारी मांग है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के सरकारी और क्षेत्र में रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर भर्ती होनी चाहिए। और आपकी मांग को हम लोग 26, 27 और 28 3 दिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों की तरफ से 3 दिन का महापड़ाव है। इस महापड़ाव में भी आपकी मांग को हम लोग उठाएंगे और हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि देखिए, एक बड़ी लड़ाई है। ये बेरोजगारों का फौज बना करके रखना चाहती हैं ताकि कोई अगर आंदोलन हो तो उस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। अभी आपको मालूम है, अभी 4 दिन पहले यहाँ 112 की जो यूपी 112 की महिलाएं हैं वो सेवा में थीं, उनको एक कंपनी आई और आने के बाद 750 को एक झटके में हटा दिया। जी सर, नियम यह है कि अगर कोई कंपनी बदलती है लेकिन मजदूर नहीं बदलेगा, लेकिन इसका पालन, श्रम कानूनों का पालन योगी सरकार में नहीं हो रहा है और इस वजह से तमाम जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं मनमानी तरीके से मजदूरों को रख रही हैं और उनको न्यूनतम वेतन, जो सरकार का न्यूनतम वेतन है, ये भी रिवाइज नहीं हुआ। न्यूनतम वेतन 2019 में रिवाइज होना चाहिए था, ये 2014 में लागू हुआ था, लेकिन 2019 से 4 साल बीत गए, न्यूनतम वेतन को रिवाइज नहीं किया गया है। इसलिए हमारी मांग ये भी है कि पूरे देश के अंदर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया रखना चाहिए और वो हमारे प्रदेश सरकार को करना चाहिए। तो हमारी अपील आप लोगों से यही है, सबसे है कि इस समय हमको मिल करके नीतियों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। 2 उत्पादन करने वाली ताकतें हैं, किसान और मजदूर, और दोनों के ऊपर इस सरकार का हमला है। और हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है कि किसान संगठन और ट्रेड यूनियन संगठन मिल करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम समझते हैं कि ये लड़ाई नीतियों को बदलने की लड़ाई की तरफ जाएगी। केवल सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। इन जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से मैं सुनील यादव इन लोगों से बहुत एक उम्मीद करता हूं। हमारे सभी साथी बहुत उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे गार्जियंस हैं, हमारे माता पिता तो ये बुजुर्ग हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके माध्यम से हम लोगों की ज़रूर कुछ न कुछ मदद ज़रूर होगी। इसके साथ साथ और भी एक पदाधिकारी हैं, इनसे भी मैं रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसान महासभा से हैं जी, रमेश सिंह सगर हमारा नाम है। और सबसे पहले तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि आज छात्र लोग आए हैं अपने रोजगार की मांग को लेकर के। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का सवाल बहुत लंबे समय से लंबा जी, और उत्तर प्रदेश में रोजगार के अभाव के कारण बड़े पैमाने पे नौजवान जो है हत्या तक करने की स्थिति में जी। तो एक तो लाठीचार्ज किया है और दूसरा ये है, जैसा भी साथियों ने कहा, कि पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है
ये सचेतन तौर पर लोगों को बड़े पैमाने पर बेरोजगार करने पे आमादा है, और बेरोजगार करेगी तो स्वाभाविक तौर पे है पूंजीपति वर्ग को, और इनको सब सस्ता मजदूर मिलेगा। तो इसलिए एक बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई आज यहाँ पर इको गार्डन में भी 26 तारीख से किसान मजदूर सारे के सारे अलग अलग विचारों के भी किसान संगठन है, उस सब लोग आ रही है एक मंच पर। तो एक लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है, और हम आप लोगों के बीच में ये मांग करते हैं कि सरकार अपने तरीके बदले, और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है, बड़े पैमाने पर रिक्त हैं स्थान पड़े हुए, लेकिन ये लोग नहीं भरना चाहते। तो हम मांग करते हैं कि जो भी रिक्त स्थान है उनको भरा जाए, और आज के दौर में जिस तरह से महंगाई है, उस महंगाई के हिसाब से लोगों के वेतनों में बढ़ोतरी किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे और भी कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे भी मैं देखूंगा कि मुझे उम्मीद है कि 6,800 की लिस्ट में जो भी साथी हैं कि कुछ न कुछ ज़रूर कोई पॉजिटिव हम लोगों के लिए निकल के आ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं सभी गरीब परिवारों से हैं, किसान परिवारों से हैं या मजदूर परिवारों से हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की ज़रूर मदद होगी। इसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं उनसे सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने हक और अधिकार के लिए ये बहुत समय चल रहा है, आपको निकल के आना पड़ेगा घर से, और जितनी जल्दी हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, उतनी जल्दी हम लोगों का ये सॉल्यूशन हो सकता है, नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। साथियों, आपको पता है कि 20 नवंबर को ये डेट लगी हुई है, इसके साथ साथ 22 नवंबर को आंसर की वाला जो मुद्दा है वो भी सुना जाना है, और आंसर की वाले मुद्दा बिना आरक्षण मुद्दे को सॉल्व किए हुए नहीं पूरा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथी बड़ी से बड़ी संख्या में लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे आज से ही, और इको गार्डन में बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।